राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए चैत पूर्णिमा कब है? 2025 में चैत पूर्णिमा कब है? व्रत हमको किस दिन रखना है? और कौन-कौन से नियम हैं? तो देखिए पूर्णिमा तिथि जो है बहुत ही पूर्णिमा तिथि का महत्व है क्योंकि जैसे ही महीना समाप्त होता है तो लास्ट महीने में पूर्णिमा पड़ता है। तो पूर्णिमा और अमावस का बहुत ही महत्व माना गया है। तो पूर्णिमा तिथि में आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है क्योंकि देखिए चैत्र मास की जो पूर्णिमा है वो अकेली पूर्णिमा नहीं है। इस दिन भगवान हनुमान जी का उस दिन जन्म हुआ था तो हनुमान जयंती भी है। तो बहुत ही महत्व चैत्र पूर्णिमा का है। तो चैत्र पूर्णिमा कब है और आपको व्रत कब रखना है, कौन-कौन से नियम का इसमें पालन करना है। क्योंकि देखिए चैत्र पूर्णिमा चाहे चैत्र पूर्णिमा हो चाहे बैसाख पूर्णिमा हो लेकिन इन पूर्णिमा और अमावस का बहुत ही महत्व माना गया है और इसमें गंगा स्नान का तो बहुत ही महत्व है। तो चाहे जो पूर्णिमा हो तो उसमें गंगा स्नान का बहुत ही महत्व। कहते हैं कि जैसे हमसे कोई प्रकार की हमसे गलती हो जाती है, किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो हमसे अनजाने में जाने-अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। तो वो पाप आप जैसे गंगा स्नान कर लेते हैं तो उसमें पाप धो जाता है क्योंकि अनजाने में चींटी पर भी पैर पड़ जाता है तो वो पाप ही हो जाता है। तो सबसे पहला तो सबसे पहले हमको पूर्णिमा के दिन पहला नियम क्या है कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जैसे हम गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं, तो नहीं जा पा रहे हैं, असमर्थ है क्योंकि गंगा स्नान का बहुत ही फल मिलता है और इसमें गंगा स्नान करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो जैसे आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको क्या नियम करना चाहिए गंगा स्नान का? तो सबसे पहला नियम है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाना है। यानी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारा जल्दी से काम भी निपट जाता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। घर की साफ-सफाई करने के बाद आप गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा सकते, तो आप क्या करिएगा, आप अपने जो जल में स्नान कर रहे हैं, एकदम साफ जल हो, स्वच्छ जल हो, बाल्टी या टब हो, उसको माँज कर उसपे साफ पानी भर लीजिए। उसके बाद में साफ पानी भरने के बाद आप जैसे ये गंगा जल रखा हुआ है, गंगा जल रखा है तो आप इसमें से 1 ढक्कन या 2 ढक्कन क्योंकि आजकल अपने हिंदू धर्म में सबके यहाँ गंगा जल होता है, तो आप इसमें से 1 ढक्कन या 2 ढक्कन नहा के और अपने जल में डाल लीजिए। और डालने के बाद फिर उसके बाद में ये नहीं कि डालने से ही हमको अपने मन में श्रद्धा बनाइए क्योंकि देखिए उस दिन आपको पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप लोग 1 दिन पहले बाल धुल लीजिए। अगर गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ तो सर से डुबकी लगाना ही रहता है। तो आप सबसे पहले अपने जल में गंगा जल डाल लीजिए, नहीं जा सकते और डालने के बाद आप अपने मन में भाव बना लीजिए कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती का आप मन में नाम लेते जाइए और स्नान करते जाइए। अपने मन में भाव बना लीजिए कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, तो गंगा स्नान का आपको फल पूरा प्राप्त होगा। आपको गंगा स्नान का फल पूरा प्राप्त होगा। तो पहला नियम यही है कि गंगा स्नान। तो गंगा स्नान करने के बाद आप समझो गंगा स्नान किए, उस दिन आपको पीला वस्त्र पहनना है या लाल वस्त्र पहनना है।
उसके बाद में स्नान करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको दहलीज का पूजन करना है। दहलीज पे आप स्वास्तिक बना लीजिए, दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। अगर जैसे ज़्यादा दिक्कत है और आने जाने में असमर्थ है, आने जाने में दिक्कत होती है, पाँव पड़ता है, तो आप दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं। और नीचे जैसे स्वास्तिक नहीं बनाते तो आप हल्दी, आप अपने हाथ में हल्दी ले लीजिए और अपने दहलीज पे दोनों तरफ हल्दी से थोड़ा-सा, मतलब हल्दी और अक्षत, पहले हल्दी से गोला-गोला बना दीजिए, उसके बाद में उसपे अक्षत रख के उसके बाद में आप उसपे दीपक जला दीजिए। और उस दिन आपको सूर्य भगवान को ज़रूर जल चढ़ाना है। तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व माना गया है, खास पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी पूजा ज़रूर करना है, तुलसी में आपको घी का दीपक ज़रूर जलाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तुलसी पूजन करना है और पीपल वृक्ष का पूजा ज़रूर करना है। पीपल वृक्ष का पूजा करना है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का आप चौकी सजा लीजिए। चौकी सजाने के बाद आप बैठ के माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को खुश करने के लिए आप मन ध्यान से पूजा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करिए। उसके बाद में आपको उस दिन पीपल वृक्ष का ज़रूर पूजा करना है, क्योंकि देखिए, और ये सब आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जल्दी उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। तो देखिए, पीपल वृक्ष में क्योंकि 3300 देवी देवताओं को वास रहता है और उसमें हमारे भगवान श्रीमन नारायण का वास रहता है, लक्ष्मी जी का। तो पीपल वृक्ष का पूजा करना चाहिए और उसमें आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक जलाइए और आपको जैसे आप जल पीपल पे चढ़ा रहे हैं, तो आपको गाय का दूध ले लेना है। गाय का दूध उसमें डाल लीजिए, उसके बाद में काला तिल डाल लीजिए और एक फूल आपको लाल कलर का मिल जाए तो लाल फूल उस पे डाल सकते हैं। तो आपको जल कैसे चढ़ाना है, लोटा लीजिए, लोटा में जैसे आपका हृदय ऐसा लगे कि आप ये ऐसे हृदय से के सामने से लगा के तो ऐसे आपको जल चढ़ाना है। तो इस तरह से जल चढ़ाएँगे तो विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आपको व्रत को करना है, क्योंकि देखिए पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का और दहलीज पूजन का और तुलसी पूजा का और पाँचवा क्या है कि पीपल वृक्ष का, ये पूजा करने का बहुत ही महत्व माना गया है। तो उस दिन आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का नियम होता है, तो उस दिन आपको लाल सिंदूर लगा लीजिए और पूर्णिमा के दिन आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना है। महावर लगा लीजिए, पूरा श्रृंगार कर लीजिए, लाल साड़ी पहनिए या पीली पहनिए, लेकिन पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए उस दिन। उसके बाद में आपको, तो उस दिन आप लोग पीला सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि देखिए, जो मतलब नियम है वो तो हम बता रहे हैं और उसके बाद में आप लोग की इच्छा की बात है। अगर आप लोग को नियम मानना है तो मानिए और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जो नियम है उसको तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो चैत पूर्णिमा कोई अकेली पूर्णिमा नहीं है, इसमें हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी का इस दिन जन्म होता है, तो बहुत ही उत्सव से हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि देखिए, चैत पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रही है, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान हमको कब करना है, क्योंकि देखिए इसमें स्नान दान का बहुत ही महत्व माना गया है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल दिन शनिवार को 3:22 से प्रारंभ हो रही है। रात में 3:22 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रहा है 13 अप्रैल को 5:10 पर समाप्त हो रहा है। उदया तिथि के हिसाब से पूरी तिथि 12 अप्रैल को है। तो आपको 12 अप्रैल को व्रत रखना है। व्रत आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए। किसी को कोई अशब्द बात ना बोले, गलत बात ना बोले, किसी की
लुतरी ना करे, किसी का इधर-उधर की कोई शिकायत नहीं, कोई सिर्फ़ भगवान का पूरे दिन में भगवान के मंत्रों का जाप करना है। किसी को भी गलत गलत प्रयोग नहीं करना, गलत बात का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। तो ये रही हमारी पूर्णिमा तिथि की। और उसके बाद में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो हनुमान जयंती को बहुत धूम-धाम से पूजा होता है और हनुमान जी का बहुत ही पूजा होता है, वंदना होता है, हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हनुमान जयंती पर आप लोग पूजा करिएगा, पाठ करिएगा, अपने घर में हनुमान जयंती ज़रूर मनाइएगा। और क्योंकि देखिए दोनों तिथि एक दिन ही पड़ रही है, हनुमान जयंती और पूर्णिमा। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।